वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको यूग्लिना के बारे में पढ़ा दिया है और इंट्रोडक्शन प्रोटोजोआ का क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम, हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसमें आज हम पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से पूछा ही जाता है। कि जितने प्रकार के पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन, उसमें से कॉन्जुगेशन हो गया या ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। किसी भी एनिमल का अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना या बर्थ देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इनमें रिप्रोडक्शन की 3 टाइप से हो सकता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आता है किस तरीके का होगा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है आगे आप जानेंगे। बाइनरी फिजन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, क्योंकि बॉडी इस तरीके से यहाँ से डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। दूसरा आपका है जिसको कहते हैं कि न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस जो पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा वो रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? कॉन्जुगेशन आता है, एंडोमिक्सिस आता है और ऑटोगैमी आता है। ठीक है। कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी। ठीक। और तीसरा कंडीशन ऑफ फूड और टेम्परेचर के बेसिस पे इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट मैंने आपको यूग्लिना में पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था कि जब इंसिस्टमेंट कब होता है किसी चीज़ को, वो इंसिस्टमेंट स्टेज में कब जाता है? जब फूड नहीं मिलता है या फेवरेबल कंडीशन नहीं होता। मान लीजिए उसको ग्रो करना है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ऐसा एयर चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगा। लेकिन अगर वो सारी कंडीशन उसको नहीं मिलेंगी तो वो इंसिस्टमेंट स्टेज में चला जाएगा। पैरामीशियम उसके बाहर की तरफ एक ऐसे कोटेड लेयर बन जाएगा और वो वैसे के वैसा पड़ा रहेगा। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो फिर से क्या होगा? ग्रो कर जाएगा। ठीक। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। बाइनरी फिजन का मतलब इस तरीके से एक ही यूग्लिना में ये दूसरे तरीके का डिवाइड होके 2 का बन जाना। ठीक है। ये डायग्राम आप और देख सकते हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है? एक ही यूग्लिना से क्या हो रहे हैं, सॉरी, एक ही पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बन जा रहे हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? कभी भी ये रिप्रोडक्शन किस में होता है? फेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है। तो बात कही जा रही है इन फेवरेबल कंडीशन कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन विच इज राइट एंगल ऑफ द बॉडी एक्सिस। तो मैंने आपको बताया ही, जब ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो राइट एंगल, इनके बॉडी का जो राइट एंगल एक्सिस होता है वहाँ से क्या होता है? डिवाइड होके ये नया एनिमल बना लेते हैं। ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है? दे स्टॉप फीडिंग। जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या कर देते हैं? खाना छोड़ देते हैं। ठीक है। इनके जो ओरल ग्रुप होते हैं, इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सब डिटेल में ओरल ग्रुप वगैरह के बारे में इस तरीके से पैरामीशियम पाया जा रहा है, तो यहाँ पे ओरल ग्रुप पाया जाता है। और इनका बक्कल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? डिसअपियर, यानी कि गायब होने लग जाती हैं ना। ये फूड खाएंगे और इनके जो भी ये सब स्ट्रक्चर हैं, फूड वाले, बक्कल कैविटी हो गई, ओरल ग्रुप, ये सारे क्या होंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है। एट दिस टाइम माइक्रो न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग बाय कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। अब इस टाइम पे क्या होगा? जब ये सारी चीज़ें डिजेनरेट हो जाएंगी तो जो माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाएगा, आपको मैंने बताया था कि इसमें 2 तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो, पहले के लेक्चर में। तो इनमें जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? डिवाइड करने लगेगा। ठीक है। और उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे का वैसा ही उसके साथ लगा रहेगा। ठीक है। पहले क्या होगा? माइक्रो न्यूक्लियस साइज में इंक्रीज होगा, उसके बाद से क्रोमोसोम नंबर इनका क्या होगा? 36 से 150, 36 से 150 में क्या होगा? अपीयर होने लगेगा, दिखने लगेगा। ठीक है। पहले ये साइज में इंक्रीज करेंगे, फिर इनमें क्या होगा? क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम लिखा हुआ है, क्रोमोसोम दिखने लगेगा। ठीक है। ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडली 2 क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होते हैं? 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। तो अब जब प्रोफेज होगा, ठीक है, अब उसको तो डायग्राम में नहीं दिखाया जा सकता है, अभी मैं आपको डायग्राम भी अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोफेज में क्या होगा? ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेंगे। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनली मतलब इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली। ये क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेंगे। ठीक। फिर मेटाफेज में क्या होगा? यहाँ पे प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज।
मेटाफेज में क्या होगा, पेयर्ड क्रोमेटिड अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो जो भी सेल साइकिल अगर आपने नहीं पढ़ रहा है तो जान जाइए, सेल साइकिल में क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट होती है उस पर अरेंज हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेशन अपार्ट फ्रॉम क्रोमेटिड्स एंड इलांगेशन। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, इनका सेपरेशन हो जाएगा और ये बढ़ने लगेंगे। ठीक है, नाउ माइक्रोन्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, वही माइक्रोन्यूक्लियाई 2 डॉटर यानी कि 2 पैरामीशियम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, साइमल्टेनियसली माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड एमाइटोटिकली। ठीक, उसी तरीके से माइक्रोन्यूक्लियस क्या होगा, एमाइटोटिकली डिवाइड करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 ओरल ग्रुप बिगिन टू फॉर्म एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड रिस्पेक्टिवली। फिर अभी तक क्या था, जब उसको न्यूक्लियस को डिवाइड करना था उसको स्पेस चाहिए था, उसके लिए क्या हो गया था, बक्कल कैविटी, ओरल ग्रुप ये सब डिसअपियर हो गए थे। लेकिन फिर से जब उसको स्पेस मिल गया तो ये क्या होंगे, अपीयर होने लगेंगे। 2 न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड बक्कल कैविटी आल्सो अपीयर। 2 न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और जो है बक्कल कैविटी ये भी अपीयर होने लगेंगे। ठीक है, constriction furrow appear at middle of the body. It depends ultimately cytoplasm completely divide. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टिंग 2 डॉटर न्यूक्लिया। यहाँ पे क्या होगा, अब धीरे धीरे इस तरीके से बॉडी पे यहाँ पे फरो बनने लगेगा, मार्क बनने लगेगा और ये क्या हो जाएंगे, फाइनली डिवाइड हो जाएंगे। 2 डॉटर न्यूक्लियाई हो बनता है जिसमें एंटीरियर पार्ट को एंटीरियर, ठीक, एंटीरियर पार्ट को पोर्टर और पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहा जाता है, ओपिस्थ्य कहा जाता है। ठीक है, ग्रो करते हैं फुल और डिवाइड कर जाते हैं। अब ये डायग्राम आप देखिए। ठीक है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से और क्लियर समझ में आएगा। देखिए पहले क्या था, पहले यहाँ पे ओरल ग्रुप था, बक्कल कैविटी सब कुछ था। ठीक, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या हुआ, बढ़ने लगा न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए इस तरीके से तो ओरल ग्रुप और बक्कल कैविटी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक, फिर आया फेज कि ये इलांगेटेड स्टेज लॉन्गिट्यूडनली ग्रो किया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो गया, बक्कल कैविटी और ओरल ग्रुप फॉर्म होने लगे। फिर ये जब फुल्ली अच्छे तरीके से डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो बीच में फरो बनने लगा और ओरल ग्रुप बक्कल कैविटी सब कुछ आ गया और ये नया फर्दर डॉटर पैरामीशियम बना लिया। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग एमाइटोटिकली, फिर माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड किया माइटोटिकली और यहाँ पे देखिए न्यू ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे बन गया। ठीक, और न्यू जो है पैरामीशियम बन गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस था बाइनरी फिजन का, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से किस तरीके से रिप्रोडक्शन हुआ, एक ही ऑर्गेनिज्म से नया बन गया। अब हम लोग दूसरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके से इसमें 4 बनते हैं, एक डॉटर से 4 बनेंगे। ठीक है, 2 मिल के बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, पैरामीशियम अंडरगो सेक्सुअल फेनोमेना। ठीक है, कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये सेक्सुअल फेनोमेना फॉर्म करते हैं जिसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। ये क्या है, सेक्सुअल है। ठीक, अभी तक क्या था, एसेक्सुअल हम लोग पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, और ये क्या है, सेक्सुअल है। इसमें क्या कहा जाता है, सेक्सुअल फेनोमेना बट सिंपली इट टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल वन सेम स्पीसीज फॉर पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ देयर माइक्रोन्यूक्लियाई मटेरियल। इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियस एक दूसरे से आके इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, 2 पैरामीशियम एक दूसरे से आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्या करने के लिए, अपना जेनेटिक मटेरियल माइक्रोन्यूक्लियर को एक्सचेंज करने के लिए। दिस प्रोसेस अकर फ्रीक्वेंटली बिटवीन बाइनरी फिजन एंड नेसेसरी फॉर कॉन्टिन्यूड वाइटलिटी ऑफ स्पीसीज। ये जनरली किस में होता है, किसके बीच में, बाइनरी फिजन के बीच में होता है और ये बहुत ज़्यादा वाइटल प्रोसेस होता है, आवश्यक प्रोसेस होता है। ठीक, प्रोसेस कैसे करता है, ये क्या होते हैं, डिफर करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, स्लाइटली डिफर होंगे स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, फॉलोइंग अकाउंट रिफर्स टू द पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये जो पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको, किसके रेफरेंस में, कई सारे पैरामीशियम पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम ब्रसेरिया। तो ये कॉर्डेटम के रेफरेंस में ये बताया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 इंडिविजुअल और प्री कॉन्जुगेट फॉर्म 2 डिफर मेटिंग टाइप come in contact ventrally unite by their oral groups stop feeding and their buccal structure disappear। ठीक होगा, इसमें क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से ये एक दूसरे से आके अटैच होंगे। ठीक है, एक दूसरे से आके अटैच होंगे, इनकी बक्कल कैविटी और ओरल ग्रुप ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक, और फिर नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, इनका जो पेलिकल होता है एंड एक्टोप्लाज्म डीजेनरेट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
एंड अ प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज फाउंड बिटवीन टू इंडिविजुअल कॉल्ड कॉन्जुगेंट लाइक सियामेंस ट्विंस। इनका पेलिकल जो होगा और एक्टोप्लाज्म ये भी क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा और ये एक दूसरे से आके कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि सियामेस ट्विंस। सियामेस ट्विंस बने ऐसे बच्चे जो जैसे एक देखते होंगे बहुत सारे आप टीवी में कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से ये भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। Conjugating pair continues to swim actively. Sequence of complicated nuclear change takes place in each animal. इनमें क्या होगा, ये conjugating pair जो है easily swim करेंगे। ठीक है। और इनका न्यूक्लियर क्या होगा, न्यूक्लियस चेंज होता रहता है। ठीक है। वेजिटेटिव माइक्रोन्यूक्लियस सिंपली ब्रेक अप इनटू फ्रेगमेंट। इनके जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेंगे वो टूट जाएंगे और उनको साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या डिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच कॉन्जुगेंट फर्स्ट ग्रो इन साइज एंड देन डिवाइडेड बाय मियोसिस। यहाँ पे भी देखिए पहले भी क्या हो रहा था, मियोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहा था। यहाँ भी क्या होगा, पहले ये दोनों ग्रो करेंगे फिर मियोसिस के थ्रू वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑफ विच 3 जनरेट एंड बिकम पिक्नोटिक एंड डिसअपियर इन ईच कॉन्जुगेट। यहाँ पे क्या होगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ क्या होंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई आएंगे। ठीक है। लेकिन 3 क्या हो, डीजनरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा और जो है ये डिसअपियर हो जाएगा। वाइल रिमेनिंग 1 डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर्मिंग 2 अनइक्वल प्रोन्यूक्लियाई एंड गैमेट न्यूक्लियाई। जबकि जो एक रहेगा वो डिवाइड करेगा, 2 अनइक्वल प्रोन्यूक्लियाई यानी 2 अनइक्वल न्यूक्लियस को बनाएगा, जिसे गैमेट न्यूक्लियाई भी कहते हैं। स्मॉलर वन इज एक्टिव माइग्रेटरी एंड बिगर वन इज स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस। जब इसमें जो 2 में डिवाइड किया उसमें से छोटा वाला क्या होगा, वो माइग्रेटरी होगा यानी कि मूव कर जाएगा, जबकि बड़ा वाला वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है। Migratory nucleus of one conjugate then passes through protoplasm bridge into other individual fuse with stationary nucleus, forming single diploid zygote nucleus or synkaryon. This found as amphimixis. यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म ब्रिज के थ्रू एक दूसरे को पास करेगा और क्या बना लेगा, एम्फीमिक्सिस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। आफ्टर 12 to 18 आवर्स ऑफ यूनियन यहाँ पे लिखा है। ठीक। 2 पेयरिंग पैरामीशियम सेपरेट कॉल्ड एक्स कॉन्जुगेंट। 2 पेयरिंग जो है पैरामीशियम सेपरेट हो जाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा, एक्स कॉन्जुगेंट। ठीक है। इन ईच एक्स कॉन्जुगेंट जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड प्रोड्यूसिंग 8 न्यूक्लियाई इन विच 4 मैक्रो एंड 4 माइक्रो न्यूक्लियस। इनमें क्या होगा, जब ये डिवाइड करेगा तो इसमें 4 माइक्रो न्यूक्लियस और 4 मैक्रो न्यूक्लियस आएंगे। ठीक है। जिसमें से 3 फिर डिजनरेट हो जाएंगे और जो एक बचा हुआ है वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करेगा। ठीक। यहाँ पे 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे, ईच कंटेनिंग 2 मैक्रो एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियस, जिसमें 2 मैक्रो बड़ा वाला न्यूक्लियस, एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस आ जाएगा। माइक्रो न्यूक्लियस अगेन डिवाइड फ्रॉम 2 इंडिविजुअल ईच कंटेनिंग 1 माइक्रो एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियस। फिर से ये फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाएगा। सो ईच कॉन्जुगेंट प्रोड्यूसेस 4 डॉटर इंडिविजुअल एट एंड ऑफ कॉन्जुगेशन। तो इस तरीके से लास्ट में क्या होगा, 4 इंडिविजुअल बनेंगे। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है। कॉन्जुगेंट हुआ यहाँ पे। ठीक। 2 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई यहाँ पे आया, डिसइंटीग्रेट हो गया, फिर 4 डॉटर न्यूक्लियाई आया, 3 डिसइंटीग्रेट हो गया, स्टेशनरी गैमीट का एक्सचेंज हुआ। ठीक है। माइग्रेटरी गैमीट आया, फिर यहाँ पे देखिए जाइगोट आया, 2 डॉटर न्यूक्लियाई आए, 4 डॉटर न्यूक्लियाई आया, 8 डॉटर न्यूक्लियाई आया। इस तरीके से ये 4 बना दिए। फिर नीचे भी उसी तरीके से क्या होगा, 4 बन जाएगा। तो टोटल इसमें क्या होते हैं, 4 बन जाते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी भी हम लोग पी ऑरेलिया में पढ़ेंगे, इसे सेल्फ कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड करता है माइटोटिकली और 8 न्यूक्लियस को फॉर्म कर लेता है, जिसमें से 7 डिसइंटीग्रेट यानी कि गायब हो जाते हैं और रिमेनिंग हैप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन फॉर्मिंग 2 गैमेट न्यूक्लियाई। ठीक है। मीनवाइल मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक इनटू पीस एंड अब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक। इनमें से क्या होगा, 2 गैमेट न्यूक्लियाई बच जाएंगे और बाकी सारे क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे 2 गैमेट न्यूक्लियाई इंटर करेगा प्रोटोप्लाज्मिक कोन में टेम्परली और नियर सेल माउथ, देन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म कंप्लीटली हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस एंड सिनकैरियन। ठीक है। ये क्या करेंगे, फिर फ्यूज होके एक हेट्रोजाइगस यानी कि डिफरेंट टाइप का डिप्लॉयड फॉर्म करेंगे, जिनको सिनकैरियन कहा जाता है। ठीक है। दिस डिवाइड ट्वाइस एंड फॉर्म 2 माइक्रो एंड 2 मैक्रो न्यूक्लियाई। ये 2 बार डिवाइड करके 2 माइक्रो न्यूक्लियस और 2 मैक्रो न्यूक्लियस बनाएंगे। सेल बॉडी ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्म इंडिविजुअल विथ न्यू 1 मैक्रो एंड 2 माइक्रो न्यूक्लियस। ऑटोगैमी क्या होता है, रिजुविनेटेड होता है पैरामीशियम में। ठीक। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस और 7 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है।
यहाँ पे जाइगोट का न्यूक्लियस आ जाएगा, डिसइंटीग्रेटेड माइक्रोन्यूक्लियस, पैरामीशियम डिवाइडिंग और डॉटर पैरामीशिया, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाला है एंडोमिक्सिस के बारे में। एंडोमिक्सिस विद इन या मिंगलिंग, इसका मतलब होता है विद इन या मिंगलिंग, सॉरी। यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व टोटल न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन विद इन सिंगल इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में क्या होगा, टोटल न्यूक्लियर जो उनका रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ पैरामीशियम, जब पैरामीशियम का एब्सेंस होता है तब ये प्लेस लेते हैं। ठीक, वेजिटेटिव माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट एंड डिसअपीयर व्हाइल माइक्रोन्यूक्लियर डिवाइड ट्वाइस फॉर्मिंग 8 डॉटर न्यूक्लियर ऑफ व्हिच 6 डीजेनरेट। इनमें वेजिटेटिव माइक्रोन्यूक्लियस क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा और डिसअपीयर हो जाएगा, जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियाई होगा, माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो गया, माइक्रोन्यूक्लियाई क्या होगा, 8 में डिवाइड होगा जिसमें से 6 गायब हो जाएगा। एट दिस स्टेज पैरामीशियम ऑल्सो डिवाइड, ईच कॉन्जुगेट रिसीव 1 माइक्रोन्यूक्लियाई। अब क्या होगा, पैरामीशियम भी डिवाइड करेगा और एक माइक्रोन्यूक्लियाई उसके पास चला जाएगा। दिस माइक्रोन्यूक्लियर डिवाइड ट्वाइस फॉर्मिंग 2 माइक्रो एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, ये फिर से दोबारा करेंगे डिवाइड और 2 माइक्रो और 2 माइक्रोन्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक, माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड अगेन बाइनरी फिजन इनटू 2 माइक्रोन्यूक्लियर, 4 डॉटर पैरामीशियम फाउंड। फिर से ये क्या होगा, डिवाइड करेगा और 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन रहा है, फिर 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बन रहा है जिसमें से 6 डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए 6 डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, बच रहा है 2, फिर ये 2 अलग अलग में चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से और 2 बन जाएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक कप्पा पार्टिकल के बारे में पूछा जाता है। तो कप्पा पार्टिकल क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। ठीक है, कप्पा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन वन रेस सर्वाइव वाइल अदर डाइज। जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है तो एक सर्वाइव करता है, दूसरे का डेथ हो जाता है। दीज टू डिनोटेड एज किलर एंड सेंसिटिव रिस्पेक्टिवली, इनमें से एक किलर होगा जो मारेगा और एक सेंसिटिव होगा जो मर जाएगा। ठीक, पाया गया है कि फाउंड दैट इंडिविजुअल विच सर्वाइव killers occur special self replicating DNA कप्पा पार्टिकल एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ किलिंग सब्सटेंस पैरामीशियम। जो डेड करता है उसके पास क्या पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का कप्पा पार्टिकल पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं। ठीक है, और ये के पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाया जाता है। ठीक, तो होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। तो आज यहाँ पे ये खत्म हुआ। थैंक यू एवरीवन।